दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी शेयर मार्केट को समझने, गलतियों से सीखने और करोड़ों नहीं अरबों डॉलर कमाने में लगा दी, जिसकी हर बात पर दुनिया के सबसे बड़े निवेशक भी ध्यान देते हैं, जिसकी एक मुस्कान, एक लाइन और एक निवेश लाखों लोगों की सोच बदल देती है। हम बात कर रहे हैं वॉरेन बफेट की, उस इंसान की जिसने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में एक सलाह दी, एक आखिरी सीख जो शायद अब तक की सबसे कीमती सीख है। ये सलाह किताबों में नहीं मिलती, ये किसी कॉलेज की क्लास में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो आप उस भीड़ से निकल सकते हैं जो पैसे के पीछे भागती है और उस कीमती दुनिया में पहुंच सकते हैं जहां पैसा आपके पीछे भागता है। द वॉरेन बफेट वे किताब में उनकी पूरी सोच, उनका नजरिया और वो छोटा बड़ा सिद्धांत है जिसने उन्हें दुनिया का सबसे भरोसेमंद और स्मार्ट निवेशक बनाया। लेकिन इस किताब में सबसे गहरी बात जो छुपी है वो है बफेट की आखिरी सलाह। ये सलाह सिर्फ निवेश की नहीं है, ये जिंदगी जीने की सलाह है। ये कहती है कि पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता, सही तरीके से कमाना, सही सोच से जीना और सही समय तक इंतजार करना ही असली खेल है। आज का ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि एक गाइड है जो आपको बताएगा कि कैसे आप भी बफेट की तरह सोच सकते हैं, निवेश कर सकते हैं और जिंदगी को वैसा बना सकते हैं जैसा करोड़ों लोग सिर्फ सपना देखते हैं। तो अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि वॉरेन बफेट की वो आखिरी सलाह क्या थी, तो बस 3 मिनट का इंतजार करिए और खुद को तैयार कर लीजिए उस सोच को अपनाने के लिए जो आपका आने वाला हर साल बदल सकती है। अब शुरू करते हैं द वॉरेन बफेट वे की असली कहानी। चैप्टर 1। पहले अध्याय में द वॉरेन बफेट वे में हमें उस बच्चे की कहानी दिखाई है जिसने महज 11 साल की उम्र में निवेश शुरू कर दिया था और जो अब तक का सबसे सफल निवेशक बन चुका है। इस अध्याय में बफेट के जीवन और उनके निवेश के सिद्धांतों का गहरा अवलोकन किया गया है। वॉरेन बफेट का जन्म ओमाहा, नेब्रास्का में हुआ था और बचपन से ही उनके अंदर पैसा बनाने की ललक थी, लेकिन जो बात उन्हें दूसरों से अलग करती थी वह थी उनका निवेश का तरीका। बफेट का मानना था कि सच्चे निवेशक को अपनी समझ और सोच के अनुसार काम करना चाहिए और यही सोच उन्हें अलग बनाती थी। वे हमेशा यह कहते थे कि इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स, इट इज अबाउट बाइंग बिजनेसेस, यानी निवेश केवल शेयर खरीदने बेचने का नाम नहीं है, ये एक अच्छे बिजनेस को खरीदने का नाम है जो लंबे समय तक मुनाफा दे। बफेट का पहला बड़ा निवेश बेन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से प्रभावित होकर हुआ। उन्होंने इस किताब से यह सीखा कि निवेश में कोई भी चीज सही मूल्य से सस्ती हो तो उसे खरीदा जाना चाहिए। यह सोच उन्हें उन निवेशकों से अलग करती थी जो केवल शॉर्ट टर्म लाभ पर ध्यान देते थे। बफेट का विश्वास था कि निवेश का सबसे अच्छा तरीका है एक अच्छे और मजबूत बिजनेस में पैसा लगाना जो समय के साथ बढ़े और लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न दे। वॉरेन बफेट की सोच में एक और महत्वपूर्ण बात है उनका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। इसका मतलब है कि निवेशक को वही क्षेत्र और कंपनियां चुननी चाहिए जिन्हें वे अच्छे से समझते हों। बफेट हमेशा यह कहते थे, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। उन्होंने हमेशा उन क्षेत्रों में निवेश किया जिनके बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। यही कारण था कि उन्होंने बहुत सी नई और जटिल टेक्नोलॉजी कंपनियों से दूर रहते हुए स्थिर और समझने योग्य व्यवसायों में निवेश किया। उनका मानना था कि आपको वही काम करना चाहिए जो आपको अच्छे से आता है और दूसरे क्षेत्रों में बिना समझ के कदम नहीं उठाना चाहिए। इस अध्याय में यह भी बताया गया कि बफेट के लिए पैसे कमाना और शेयर मार्केट की दुनिया में सफलता केवल एक उद्देश्य नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन के दर्शन से जुड़ा था। उनका जीवन था एक उदाहरण कि किसी भी इंसान को अगर सही सोच, धैर्य और समझ से काम करे तो वह अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है। बफेट की सफलता का राज यही था कि उन्होंने जोखिम कम किया और उन कंपनियों में निवेश किया जो स्थिर थीं, जिनका विकास हो सकता था और जिनका भविष्य उज्जवल था। उनकी एक और अहम सीख थी, पेशेंस इज द की। बफेट का मानना था कि पैसा जल्दी से नहीं आता, बल्कि समय के साथ बढ़ता है। इसके लिए सही कंपनियों में सही समय पर निवेश करना जरूरी है और फिर धैर्य रखना जरूरी है। उन्होंने हमेशा यह दिखाया कि लंबी अवधि में किए गए निवेश का सबसे अच्छा फायदा मिलता है और इसके लिए किसी भी तरह की जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। यही वजह है
कि बफेट के निवेश का तरीका अक्सर दूसरे निवेशकों से अलग रहता था। इस अध्याय में बफेट के जीवन का यह पहलू भी उजागर किया गया है कि उनका सबसे बड़ा गुण उनका आत्मविश्वास था। वे हमेशा अपने निर्णयों पर भरोसा रखते थे और जब उन्होंने किसी कंपनी में निवेश करने का निर्णय लिया तो उन्होंने उसका अनुसरण किया। बफेट के अनुसार निवेश में सबसे बड़ी बात है आत्मविश्वास और विश्वास। जब आप किसी चीज को सही तरीके से समझ लें तो उस पर विश्वास करें और उसे फॉलो करें। समाप्त करते हुए इस पहले अध्याय ने हमें बफेट की सोच, उनके सिद्धांत और उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं से परिचित कराया। इसने हमें यह समझने का मौका दिया कि वॉरेन बफेट की सफलता सिर्फ उनके निवेश के फैसलों की वजह से नहीं आई, बल्कि उनके गहरे सोचने, समझने और इंतजार करने की क्षमता के कारण भी आई। अब सवाल यह उठता है, क्या आप भी अपने निवेश निर्णयों में बफेट की तरह धैर्य और समझ का इस्तेमाल करेंगे या जल्दबाजी में कुछ गलत कदम उठा सकते हैं? चैप्टर 2। दूसरे अध्याय में हम वॉरेन बफेट के निवेश के सिद्धांतों को और गहराई से समझते हैं। इस अध्याय में बफेट की विश्लेषणात्मक सोच, उनके निर्णय लेने के तरीके और उनके लिए सही निवेश का मतलब क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। जब हम वॉरेन बफेट की सफलता की बात करते हैं तो सबसे पहले जो बात दिमाग में आती है वह है उनका वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिद्धांत। इस सिद्धांत के तहत बफेट ने निवेश के दौरान हमेशा यह सुनिश्चित किया कि जिस कंपनी में वह पैसा लगा रहे हैं वह उस मूल्य से कम कीमत पर हो जो उसकी असल वैल्यू हो। बफेट का मानना था कि निवेशकों को किसी कंपनी के शेयर तभी खरीदने चाहिए जब वह उन शेयरों की असल कीमत से कम कीमत पर उपलब्ध हों। लेकिन इस सोच में एक गहरी बात छुपी हुई थी। बफेट का मानना था कि मूल्यांकन के बिना कोई निवेश सही नहीं हो सकता। उन्होंने हमेशा कहा कि अगर आप किसी कंपनी के वित्तीय ढांचे, उसकी प्रबंधन की गुणवत्ता और उसके बाजार में स्थिरता का गहराई से विश्लेषण नहीं करते तो आपका निवेश नुकसान में जा सकता है। इस सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण था कंपनी की आंतरिक वैल्यू का सही मूल्यांकन करना। उनका मानना था कि यदि कोई निवेशक कंपनी के सही मूल्य को समझता है तो वह उस कंपनी में निवेश कर सकता है, भले ही वह कंपनी लोकप्रिय न हो। बफेट का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि निवेश लंबी अवधि के लिए किया जाए। उन्होंने कभी भी शॉर्ट टर्म गेन पर ध्यान नहीं दिया। उनका कहना था कि अगर आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो वह आपका साझेदार बन जाए। जब आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो आपको उसे एक दीर्घकालिक साझेदारी के रूप में देखना चाहिए, न कि एक शॉर्ट टर्म गेम के रूप में। इसलिए जब अन्य निवेशक बाजार के उतार चढ़ाव से डरकर बिकवाली करते थे, बफेट वहीं शांत रहते थे और उस वक्त निवेश करते थे। वह मानते थे कि जो लोग बाजार के उतार चढ़ाव से डरते हैं वे कभी भी सही मूल्य पर निवेश नहीं कर सकते। इसके अलावा बफेट ने हमें यह भी सिखाया कि सही समय पर निवेश करना कितना महत्वपूर्ण होता है। उनका मानना था कि अच्छे अवसरों के लिए धैर्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा, आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सही समय का इंतजार करने से आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। बफेट के अनुसार निवेश करते समय हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास पूरी जानकारी हो और आप उस निवेश को पूरी तरह से समझते हो। उन्होंने कभी भी ऐसे निवेश नहीं किए जो उन्हें पूरी तरह से समझ में न आते हों। यही कारण था कि वह ऐसी कंपनियों में निवेश करते थे जिन्हें वह गहरे से समझते थे और जिनका व्यापार मॉडल स्पष्ट था। इस तरह वह हमेशा सही निवेश का चुनाव करने में सफल रहे। इसके अलावा बफेट ने हमेशा यह सिखाया कि जो चीज सबसे बड़ी बाधा होती है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। उन्होंने यह सिद्धांत खुद पर भी लागू किया। शुरुआत में उन्होंने छोटे स्तर पर निवेश किया और जब उनकी पूंजी बढ़ी तो उन्होंने बड़े निवेश किए। उनका यह विश्वास था कि जो लोग जोखिम से डरते हैं वे कभी भी बड़ा निवेश नहीं कर सकते और जो लोग जोखिम उठाने से डरते नहीं हैं वे अपने निवेश से अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट होता है कि बफेट ने अपने निवेश के सिद्धांतों को हमेशा सरल रखा और कभी भी जोखिम का हिसाब गलत तरीके से नहीं किया। उन्होंने हमेशा यह सिखाया कि निवेश करने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करना बेहद महत्वपूर्ण है और फिर धैर्यपूर्वक उस निवेश को समय देना चाहिए। बफेट का यह सिद्धांत आज भी निवेशकों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। अब आप सोचिए, क्या आप अपने निवेश के निर्णयों में बफेट की तरह उतनी ही गहरी समझ और धैर्य रख सकते हैं
या आप शॉर्ट टर्म लाभ के लिए जल्दी निर्णय ले सकते हैं। चैप्टर 3 तीसरे अध्याय में वॉरेन बफेट के निवेश की दुनिया को और गहराई से समझा जाता है। यह अध्याय खास तौर पर उनके मोआट आर्थिक किला के सिद्धांत पर केंद्रित है, जो निवेश के दौरान उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली तरीका है। इस अध्याय में बफेट की निवेश रणनीति को समझने के लिए हमें उनकी सोच की गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा इस एक सिद्धांत में छुपा हुआ है। बफेट हमेशा कहते थे कि एक कंपनी तभी सफल हो सकती है जब उसके पास इकोनॉमिक मोट हो। इसका मतलब यह है कि उस कंपनी के पास ऐसा कुछ होना चाहिए जो उसे अपने प्रतियोगियों से अलग और बेहतर बना सके। जैसे एक किला एक दुर्ग के रूप में सुरक्षा प्रदान करता है, वैसे ही एक मजबूत आर्थिक किला किसी कंपनी को अपने प्रतिस्पर्धियों से सुरक्षित रखता है और उसे लंबे समय तक अपने व्यवसाय में सफलता दिलाने में मदद करता है। बफेट का मानना था कि एक मजबूत आर्थिक किला कुछ महत्वपूर्ण गुणों से बना होता है। उदाहरण के लिए, कोई भी कंपनी जो ब्रांड वैल्यू से मजबूत हो, जैसे कि कोका कोला या एप्पल, उसमें एक मजबूत मोआट होता है। ये कंपनियां उस किले के रूप में काम करती हैं जो दूसरों को उनके क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकती हैं। इसके अलावा विपणन की शक्ति, गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट्स और ग्राहक की वफादारी भी इस किले का हिस्सा होती है। बफेट यह मानते थे कि ऐसी कंपनियों में निवेश करना बेहद फायदेमंद होता है, क्योंकि उनके पास न केवल एक मजबूत बाजार में स्थिति होती है, बल्कि वे अपने प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला करने में सक्षम होती है। बफेट ने अपनी सारी प्रमुख निवेशों में यह सिद्धांत लागू किया है। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने कोका कोला में निवेश किया तो इसका एक मुख्य कारण यह था कि कोका कोला का एक मजबूत ब्रांड था और यह लोगों की पसंदीदा ड्रिंक बन चुका था, जो किसी और के लिए उस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल बनाता था। इसी तरह बफेट ने अमेरिकन एक्सप्रेस और सीज कैंडीज जैसे अन्य निवेशों में भी इस सिद्धांत का पालन किया। इन कंपनियों के पास भी विशिष्ट ब्रांड पहचान और गुणवत्ता का उच्च स्तर था, जिससे वे अपने प्रतिस्पर्धियों से काफी आगे निकल चुकी थीं। बफेट का मानना था कि एक अच्छा ब्रांड और एक प्रोडक्ट जो ग्राहकों की जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करता हो, हमेशा सफलता की ओर ले जाएगा। बफेट का यह सिद्धांत सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं था, बल्कि यह उनकी निवेश शैली का भी एक हिस्सा था। उनका मानना था कि निवेशकों को भी अपने निवेश पोर्टफोलियो में ऐसे ही मजबूत किले वाले बिजनेस का चुनाव करना चाहिए। यह किला केवल आर्थिक ताकत और ब्रांड पहचान तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके साथ ही उस कंपनी के पास ऐसा प्रबंधकीय ढांचा होना चाहिए जो उसे लंबी अवधि तक लाभ दे सके। बफेट ने कभी भी उन कंपनियों में निवेश नहीं किया जिनका व्यवसाय कमजोर था या जिनका बाजार में कोई स्पष्ट स्थान नहीं था। उनका हमेशा यह विश्वास था कि अगर किसी कंपनी का आधार कमजोर है तो वह एक दिन किसी भी बाहरी प्रभाव से गिर सकती है। इसीलिए उन्होंने हमेशा उन कंपनियों को चुना जिनके पास एक सशक्त दीर्घकालिक बिजनेस मॉडल था। जब हम वॉरेन बफेट के मोआट सिद्धांत को समझते हैं तो यह साफ हो जाता है कि उनके निवेश का मूल आधार यही था कि किसी कंपनी को तभी खरीदा जाए जब वह बाजार में एक मजबूत स्थिति में हो और उसका बिजनेस मॉडल समय के साथ टिकाऊ हो। यह सिद्धांत आज भी निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है। बफेट की यह सोच हमें यह सिखाती है कि सिर्फ अच्छा मुनाफा कमाने के लिए किसी कंपनी में निवेश करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें यह भी देखना चाहिए कि वह कंपनी अपने प्रतिस्पर्धियों से कितनी मजबूत है और कितने समय तक वह इस स्थिति में बनी रह सकती है। यह दृष्टिकोण आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। इस अध्याय से यह सवाल उभरता है, क्या आप भी उन कंपनियों में निवेश करेंगे जिनके पास एक मजबूत इकोनॉमिक मोट हो, या आप उन कंपनियों का चुनाव करेंगे जिनके पास सिर्फ अच्छा मुनाफा दिखता हो लेकिन उनका भविष्य स्थिर नहीं है? चैप्टर 4 चौथे अध्याय में वॉरेन बफेट के निवेश के सिद्धांतों को और गहरे स्तर पर समझने का अवसर मिलता है। इस अध्याय में बफेट के मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा की सीमा सिद्धांत पर जोर दिया गया है, जो उनके निवेश दृष्टिकोण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सिद्धांत निवेशकों को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है जो किसी भी निवेश के दौरान संभावित जोखिम को कम करने का काम करता है। जब बफेट के निवेश के तरीके की बात की जाती है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वह विचार है जो उन्हें बाकी निवेशकों से अलग बनाता है।
बफेट ने हमेशा कहा कि निवेश में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिस चीज में पैसा लगा रहे हैं उसकी सही कीमत से अधिक न चुकाएं। इसका मतलब यह है कि आपको हमेशा ऐसे शेयर खरीदने चाहिए जो अपनी असल कीमत से सस्ते हों, ताकि अगर बाजार में उतार चढ़ाव आए तो भी आपका निवेश सुरक्षित रहे। यह सिद्धांत वॉरेन बफेट ने अपनी पहली किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से सीखा था, जो उनके गुरु बेंजामिन ग्राहम ने लिखी थी। ग्राहम ने इस विचार को सबसे पहले सामने रखा था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक सुरक्षा कवच की तरह होता है, जो बाजार में संभावित गिरावट के दौरान आपके निवेश को नुकसान से बचाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर निवेश सुरक्षित रहेगा, लेकिन जब आप उस निवेश के लिए सही मूल्य का निर्धारण करते हैं तो आप अपने नुकसान को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। बफेट ने इस सिद्धांत को पूरी तरह से अपनाया और यह सिद्धांत उनकी सफलता की कुंजी बना। बफेट ने हमेशा अपनी निवेश रणनीतियों में मार्जिन ऑफ सेफ्टी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इसका मतलब यह था कि यदि किसी कंपनी का शेयर उसके वास्तविक मूल्य से बहुत कम पर बिक रहा हो तो वह उसमें निवेश करने का एक शानदार अवसर मानते थे। इसका उदाहरण हम कोका कोला और गीको जैसे निवेशों में देख सकते हैं। इन कंपनियों के शेयर उनकी असल कीमत से बहुत कम पर मिल रहे थे और बफेट ने उन्हें एक मजबूत सुरक्षा सीमा के साथ खरीदा। यही कारण था कि जब इन कंपनियों का शेयर मूल्य बाद में बढ़ा तो बफेट को भारी लाभ हुआ। सिर्फ कीमत को देखना ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हिस्सा नहीं है। बफेट का यह भी मानना था कि किसी कंपनी के प्रबंधन, उसकी रणनीतियों और भविष्य की संभावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। उन्हें हमेशा यह विश्वास था कि एक अच्छे प्रबंधन वाले बिजनेस में निवेश करना चाहिए जो दीर्घकालिक दृष्टिकोण से लाभकारी हो। यही कारण था कि बफेट ने उन कंपनियों में निवेश किया जिनके पास सशक्त प्रबंधन और स्पष्ट दृष्टिकोण था। बफेट के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब सिर्फ आर्थिक सुरक्षा नहीं था, बल्कि यह एक मानसिक सुरक्षा भी थी। उन्होंने कभी भी अधिक जोखिम लेने का प्रयास नहीं किया। उनका मानना था कि जोखिम तब होता है जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। इसका अर्थ था कि एक निवेशक को अपने निवेश के हर पहलू को पूरी तरह से समझना चाहिए। अगर निवेशक को पूरी जानकारी है और वह किसी कंपनी में निवेश कर रहा है जो बाजार से बहुत कम मूल्य पर उपलब्ध है, तो वह बेहतर तरीके से जोखिम को कम कर सकता है। वॉरेन बफेट ने हमेशा यह सिखाया कि एक सफल निवेशक वही होता है जो जोखिम को नियंत्रित कर सके, न कि वह जो बड़ा मुनाफा पाने के लिए हमेशा जोखिम उठाता रहे। बफेट का यह भी मानना था कि निवेश में वह हर कदम समझकर उठाया जाए, न कि बस भावनाओं या बाजार के उतार चढ़ाव से प्रेरित होकर। यही कारण था कि बफेट का निवेश हमेशा बहुत सतर्क और सावधानी से भरा हुआ था। इस अध्याय ने हमें यह समझाया कि निवेश में सफलता पाने के लिए केवल अच्छा मुनाफा कमाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जब आप किसी निवेश के जोखिमों को पहचानते हैं और उसे सही तरीके से कम करते हैं, तो आप अपने निवेश को सुरक्षित बना सकते हैं। बफेट के अनुसार दूसरों के भय से डरने की बजाय उस समय का फायदा उठाना चाहिए जब चीजें सस्ती मिल रही हों। अब सवाल यह है कि क्या आप अपने निवेश के निर्णयों में मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ध्यान में रखेंगे, और क्या आप निवेश करते समय अपनी सुरक्षा सीमा को स्थापित करने में सक्षम हैं, या आप भी दूसरे निवेशकों की तरह जोखिम के बिना फायदा चाहते हैं। चैप्टर 5, 5वें अध्याय में हम वॉरेन बफेट के मैनेजमेंट क्वालिटी, प्रबंधन गुणवत्ता सिद्धांत को समझते हैं, जो उनके निवेश निर्णयों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बफेट का मानना था कि किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी के प्रबंधन की गुणवत्ता और उनकी नीतियों को अच्छे से समझना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कभी भी ऐसे व्यवसायों में निवेश नहीं किया जिनके प्रबंधक कमजोर होते थे या जिनकी नीतियां स्थिर नहीं थीं। बफेट ने अपनी जीवन भर की निवेश यात्रा में यह सीखा कि एक अच्छा व्यवसाय सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे एक अच्छे, ईमानदार और समझदार प्रबंधन टीम की जरूरत होती है। यह विचार बफेट के निवेश दृष्टिकोण का एक केंद्रीय हिस्सा बन गया। वह हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि निवेश करते समय यह देखना जरूरी है कि कंपनी का प्रबंधन कितना सक्षम है, क्या वे दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखते हैं और क्या उनके पास कंपनी के विकास के लिए सही योजना है।
जब बफेट किसी कंपनी में निवेश करने का निर्णय लेते थे तो वह सिर्फ कंपनी के वित्तीय आंकड़े और संभावित मुनाफे को नहीं देखते थे, बल्कि वह उस कंपनी के प्रबंधन की कार्यशैली को भी बारीकी से परखते थे। उनका मानना था कि किसी कंपनी का प्रबंधन उस कंपनी की सबसे बड़ी संपत्ति हो सकती है, और यदि प्रबंधन समझदार और ईमानदार है तो वह कंपनी को भविष्य में सफलता की ओर ले जा सकता है। बफेट ने हमेशा यह सिखाया कि एक निवेशक को उस कंपनी के प्रबंधकों की नीयत और कार्यशैली पर ध्यान देना चाहिए। यदि प्रबंधन का ध्यान केवल लाभ कमाने पर है तो यह अल्पकालिक हो सकता है, लेकिन अगर प्रबंधन का दृष्टिकोण दीर्घकालिक होता है तो कंपनी में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। बफेट ने यह भी कहा कि एक अच्छा प्रबंधन कभी भी ऐसे फैसले नहीं लेता जो केवल वर्तमान लाभ के लिए हों, बल्कि वे भविष्य के विकास और कंपनी के दीर्घकालिक स्थायित्व को देखते हुए निर्णय लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब बफेट ने कोका कोला और जिलेट जैसी कंपनियों में निवेश किया तो यह उनका विश्वास था कि इन कंपनियों के प्रबंधक अच्छे हैं। इन कंपनियों के प्रबंधकों ने हमेशा कंपनी के हित में काम किया और उनके फैसले दीर्घकालिक थे, जो कंपनी को भविष्य में लाभ पहुंचाते थे। यही कारण था कि बफेट ने इन कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इन कंपनियों के प्रबंधक मजबूत और समझदार हैं। बफेट के अनुसार, अगर आप किसी कंपनी के प्रबंधकों को अच्छी तरह से जानते हैं और उनकी नीयत पर विश्वास करते हैं तो आपके निवेश का जोखिम बहुत कम हो जाता है। उन्होंने कभी भी उन कंपनियों में निवेश नहीं किया जिनके प्रबंधक उनकी दृष्टि और नीयत पर सवाल उठाते थे। उनका मानना था कि एक समझदार और ईमानदार प्रबंधक कंपनी की दिशा को सही तरीके से चला सकता है, जबकि एक कमजोर प्रबंधक किसी अच्छे व्यापार को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा बफेट ने यह भी सिखाया कि आपको हमेशा उस कंपनी के प्रबंधन के साथ एक अच्छे रिश्ते की आवश्यकता होती है जिसमें आप निवेश कर रहे हैं। उनका कहना था कि जब प्रबंधन और निवेशक के बीच विश्वास और ईमानदारी होती है तो कंपनी की वृद्धि और समृद्धि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यही कारण था कि बफेट ने हमेशा उन कंपनियों में निवेश किया जिनके प्रबंधक अपने काम में ईमानदार थे और जिनके निर्णयों में दीर्घकालिक दृष्टिकोण था। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि निवेश करते समय केवल वित्तीय आंकड़े और बाजार की स्थिति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि कंपनी के प्रबंधक किस तरह से काम करते हैं, उनकी नीयत क्या है और उनका दृष्टिकोण क्या है। एक अच्छा प्रबंधक किसी भी व्यवसाय के लिए सबसे बड़ी संपत्ति हो सकता है, और बफेट ने हमेशा इस सिद्धांत को अपने निवेश निर्णयों में लागू किया। अब यह सवाल उठता है, क्या आप अपने निवेश निर्णयों में प्रबंधन की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हैं? और क्या आप यह सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधकों की नीयत और दृष्टिकोण को समझते हैं, या आप केवल कंपनी के आंकड़ों और लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हैं? चैप्टर 6। इस अध्याय में हम वॉरेन बफेट के निवेश दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को समझते हैं। इस अध्याय का मुख्य केंद्र है बफेट का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यानी दीर्घकालिक निवेश सिद्धांत। वॉरेन बफेट का मानना है कि सफल निवेश की कुंजी केवल तत्काल मुनाफा कमाने में नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने में है। उनके निवेश का तरीका किसी भी तात्कालिक उथल-पुथल या बाजार की हलचल से प्रभावित नहीं होता। उनका लक्ष्य हमेशा रहता है स्थिरता और दीर्घकालिक लाभ। बफेट का यह मानना था कि अगर आप किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो आपको इस निवेश को एक दीर्घकालिक संबंध की तरह देखना चाहिए। वह कहते थे कि यदि आपने सही कंपनी का चुनाव किया है तो आपको उसे लंबे समय तक बनाए रखना चाहिए, न कि छोटे मोटे उतार चढ़ाव के आधार पर जल्दी से बेच देना चाहिए। बफेट मानते थे कि बाजार की अस्थिरता और तात्कालिक घटनाएं केवल आपके निवेश को बढ़ाने का एक अवसर हो सकती हैं, अगर आप धैर्य रखें और दूर की सोच अपनाएं। वह हमेशा यह सलाह देते थे कि आपको ऐसे निवेश चुनने चाहिए जिनमें आपकी गहरी समझ हो और जिनमें आप आत्मविश्वास के साथ अपना पैसा लंबे समय तक छोड़ सकें। उनका यह सिद्धांत निवेशकों को यह याद दिलाता है कि निवेश कोई एक दिन का खेल नहीं है, यह एक यात्रा है। एक निवेशक को यह समझना चाहिए कि कंपनियां समय के साथ अपना असली प्रदर्शन दिखाती हैं। यह जरूरी नहीं कि 1 या 2 साल में वह कंपनी अच्छा प्रदर्शन करे, बल्कि यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वह भविष्य में अपने निवेशकों के लिए निरंतर और स्थिर रिटर्न देने की क्षमता रखती है। बफेट के लिए निवेश केवल वित्तीय लाभ का जरिया नहीं था,
बल्कि यह उनके जीवन के मूल्यों का प्रतिबिंब था। उनका मानना था कि यदि आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो आपको उसे अपनी जिम्मेदारी मानते हुए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। यही सोच उन्हें बाय एंड होल्ड, खरीदें और रखें के सिद्धांत तक ले गए, जो उनकी निवेश शैली का आधार बन गया। इस सिद्धांत के आधार पर बफेट ने कई बार यह कहा है कि एक निवेशक को अपनी रणनीति को समझते हुए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। उन्होंने चेताया कि अगर आप बाजार की हलचल से डरकर अपने निर्णय बदलते हैं तो आप अक्सर सबसे अच्छे अवसर खो बैठते हैं। यह दीर्घकालिक दृष्टिकोण न केवल उनके निवेश में दिखता है, बल्कि उनके पूरे जीवन में, जिसमें उन्होंने हमेशा धैर्य, समझदारी और स्थिरता को अपनाया। आज के समय में जहां बाजार हर दिन नई खबरों और उतार चढ़ाव से भरा होता है, बफेट का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि शोर शराबे को अनदेखा कर हमें अपने सोच समझकर बनाए गए योजना पर टिके रहना चाहिए। उनका कहना था कि जब तक आपको यह विश्वास है कि आपने सही कंपनी चुनी है, तब तक आपको अपनी रणनीति पर डटे रहना चाहिए। अंत में बफेट का यह सिद्धांत सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू हो सकता है। जीवन में सफलता भी एक दीर्घकालिक यात्रा की तरह है, जिसमें उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन स्थिरता और धैर्य ही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। हमें कभी भी तात्कालिक परिणामों के लिए अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को त्यागना नहीं चाहिए। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि अगर हमारे अंदर धैर्य, समझदारी और स्थायित्व है, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। अब जब हम इस पूरी पुस्तक के विचारों को समझ चुके हैं, तो एक गहरा सवाल उठता है, क्या आप भी अपने जीवन में दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप बफेट की तरह धैर्य और समझदारी के साथ अपने निर्णय लेंगे? सुझाव यही है, बफेट की सोच को अपनाइए। अपने जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो निवेश हो, करियर हो या व्यक्तिगत विकास, स्थिरता और धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि अंततः सफलता उन्हीं को मिलती है जो छोटे फैसलों और तात्कालिक लाभों से ऊपर उठकर लंबी दूरी की दौड़ में टिके रहते हैं। हमेशा याद रखिए, दीर्घकालिक दृष्टिकोण ही असली सफलता की कुंजी है।